एंड कोई बात नहीं है, आप लोगों को घाई नहीं करना है, आप लोगों को जो है वो आराम से अपने कार को आगे बढ़ते देना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कार कैसे चलाते हैं। ये वीडियो को जो है वो मैं 10 मिनट में आप लोगों को जो है वो कार चलाना बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग करते हैं कि कार के अंदर जाते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग आगे का बात करते हैं। तो कार चालू करने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कार का ये की, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। कार को जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कार को हम लोग अनलॉक कर देते हैं, फिर इसके बाद जो है वो हम लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, ये कार के अंदर हम लोग बैठ चुके हैं। और फिर नेक्स्ट चीज़ है कि कार को स्टार्ट करना है। तो मेरी कार के अंदर जो है वो की इस तरीके का है, जिसके वजह से जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप वाला बटन है। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे बस स्टार्ट करना है, जिससे कार का इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस ब्रेक प्रेस करके रखना है। जनरली जो है वो हम लोग ये करेंगे कि अगर ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोगों का कार का सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हो जाएगा, कार का जो है वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। कार का अगर इंजन स्टार्ट करना है तो आप लोगों को जनरली जो है वो बस ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका जो ये कार है वो कंप्लीट इंजन के साथ चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे एसी भी चालू हो गया है। मैंने ये कर दिया कि यहाँ से डोर लॉक कर दिया, क्योंकि जो चीज़ है वो ऐसा है कि आगे से या पीछे से आने वाले लोग जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देंगे। तो एक बार जब है आपने सारे डोर लॉक कर दिए तो कोई भी जो है वो आपका डोर ओपन नहीं कर सकता। सेफ्टी के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाता है। अभी यहाँ पर जो है वो हम लोग कार की बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर से सबसे पहला कार के अंदर बैठने के बाद आपको जो चीज़ दिखाई देगा वो है ये कार का स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग से जनरली जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने कार को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको लेफ़्ट साइड जाना है तो लेफ़्ट साइड में घुमाना, राइट साइड में जाना है तो राइट साइड में घुमाना। तो ये स्टीयरिंग है। इसके रिगार्डिंग मैंने जो है अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। अगर आप लोगों को इन डिटेल इन डेप्थ जाना है तो आप लोग जो है वो वीडियोस को एक एक करके देख सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि ये जो है वो स्टीयरिंग के अंदर और भी चीज़ें कंट्रोल होती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये साइड में और फिर ये साइड में। तो इसके अंदर जो है वो एक है वो आप लोगों को सिग्नल इंडिकेटर के लिए यूज़ होगा, दूसरा जो है वो आप लोगों को ये वाइपर के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पर आप लोगों को ये साइन मिल जाएगा, किसी किसी कार में ये यहाँ पर होता है, किसी किसी कार में ये साइड में होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर आप लोगों को देखो यहाँ पर मैं घुमाता हूँ तब ये अपना जो है वो लेफ्ट साइड वाला सिग्नल इंडिकेटर चालू हो गया। अगर मैं इसको इस साइड घुमाता हूँ तो ये हो गया राइट साइड वाला, और अगर मैं इसको बीच में करता हूँ तो ये हो गया बंद। ज़्यादा करके सारी कार्स होती है उसके अंदर ये सिग्नल इंडिकेटर कुछ ऐसे होता है कि जब आप लोग जो है वो टर्न ले लोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। प्लस जो है वो बहुत सारी कार के अंदर जो है वो डिफरेंट फीचर्स आते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये है सनरूफ, और ऐसे मतलब जो है वो बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो डिपेंडिंग आप लोगों का कार का मॉडल कैसा है उसके हिसाब से आपके जो ये कार के स्टीयरिंग रहेंगे, यहाँ पे कुछ आप लोगों को कंट्रोल्स मिलेंगे। लाइक वॉल्यूम आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग जो है वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए थे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर वाइपर चालू करना है तो ये वाइपर जो है वो आगे ऊपर नीचे करोगे तो वाइपर जो है उसका स्पीड कम होगा। तो फिलहाल के लिए ये है ऑफ पे। अगर आप लोग इसको घुमाओगे तो दिख रहा है वाइपर चालू हो गया है। अगर आप लोगों को पीछे का वाइपर चालू करना है तो यहाँ से आप लोग घुमाओगे तो पीछे का जो वाइपर है वो चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं ये स्टीयरिंग के बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो हम लोग कार देख रहे हैं वो है ऑटोमेटिक कार। तो ये कार जो है वो है ऑटोमेटिक कार। तो ऑटोमेटिक कार और मैनुअल कार में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि क्लच का। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ये जो कार है इसके अंदर जो है वो सिर्फ 2 लीवर है। पहला जो है वो है एक्सेलरेशन, दूसरा जो है वो है ब्रेक लीवर। तो क्लच इसमें होता नहीं है। गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली गियर्स को शिफ्ट करती है, और इसीलिए ये कार को चलाना और सीखना बहुत ईजी होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया भी कि कार जो है आप लोग 10 मिनट में चलाना सीख सकते हो। तो सिंपल बात है। तो ये ऑटोमेटिक कार्स आप लोग आराम से 10 मिनट में कार चलाना सीख सकते हो। दूसरा चीज़ जो है वो, क्योंकि अपना ये कार जो है वो ऑटोमेटिक कार है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर डायल है, किसी किसी में जो है वो ऐसा लीवर होगा कार में। ठीक है, तो ये जो लीवर है इसके अंदर बस अपने को जो है वो कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक पहला यहाँ पे जो है वो पार्किंग। तो क्योंकि अपना कार यहाँ पे पार्क था तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर पार्किंग मोड है। दूसरा आप लोग रिवर्स कर सकते हो, तीसरा आप लोग न्यूट्रल कर सकते हो, चौथा आप लोग ड्राइव मोड पे जा सकते हो। तो आप लोग जो है वो ये डायल को घुमाओगे तो ये जो है वो आपके गियर्स बदलेंगे। बट इन गियर्स को बदलने से पहले आप लोगों को जो है वो क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेक प्रेस करने के ओनली बाद ही आप लोग जो है वो इन गियर्स को बदल सकते हो। जनरली आप लोग अगर ये डायल को घुमाओगे तो इसमें कुछ होगा नहीं, ये
सिर्फ डायल घूमते रहेगा, बट ये गियर जो है वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, वो ये है कि ये है पार्किंग आप लोगों का ब्रेक, ठीक है। तो ये ब्रेक है वो है पार्किंग ब्रेक। जनरली जो है वो कुछ कार में हैंड लीवर आता है, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। इसमें भी सेम चीज़ है, जब तक ये ऑन रहेगा तब तक आप लोगों का कार आगे नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा करके जो है वो कभी कभी बिगिनर ड्राइवर्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है, उन लोगों को जो है वो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जब वो लोग कार आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो कार आगे बढ़ता नहीं। उसका रीज़न जो है वो सिर्फ इतना है कि पार्किंग ब्रेक जो है वो उन लोगों का ऑन रहता है, जिसकी वजह से आप लोग कितना भी गाड़ी आगे बढ़ाने का कोशिश करोगे, गाड़ी आगे जाएगा नहीं। तो ये पार्किंग ब्रेक है, ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। जनरली इसको जो है वो आप लोग नीचे प्रेस करोगे, पार्किंग ब्रेक को बटन प्रेस करके नीचे करोगे तो जो है आप लोगों का पार्किंग ब्रेक निकल जाएगा। सेम यहीं पर जो है वो सेम तरीका है, बट उसके पहले आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेक प्रेस करने के बाद ये पार्किंग ब्रेक जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारे एडिशनल फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ कार में अपने हिसाब से होंगे, तो आप लोग देख सकते हो। और नीचे अपने पास यहाँ पे 2 लीवर्स है, ठीक है। तो उसके अंदर से जो पहला लीवर है वो है ब्रेक लीवर, दूसरा लीवर है जो है वो है एक्सेलरेशन लीवर। तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली जब आप प्रेस करोगे तो एक्सेलरेट करेगा कार, ब्रेक जब आप प्रेस करोगे तो ब्रेक जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पर जो है वो एसी के कुछ कंट्रोल्स है, यहाँ पर अपने को जो है वो फुल इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल रहा है। मेरी कार में जो है वो 12 इंच का है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अपने को मैप और ये सारा चीज़ बता रहा है। मेरे यहाँ पे ये कार में जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो ये मुझे जो है वो बाकी सारी चीज़ें बता रहा है। लाइक जैसे ट्रिप 1 में मुझे जो है वो मैंने कितना कार किलोमीटर चला है, मुझे कितना माइलेज मिला है, कितना मेरा एवरेज स्पीड था, कितना जो है वो कितना मुझे अभी फ्यूल कंजप्शन हो रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है मुझे यहाँ पे बता रहा है। सीट बेल्ट मैंने पहना नहीं है, तो डेफिनेटली उसके बारे में मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस यहाँ पे जो है वो पार्किंग ब्रेक ऑन है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे टाइम बता रहा है और यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर कितना है वो बता रहा है। ये जो है वो स्पीड के लिए है, और ये जो है वो अपने कार कितना RPM पे चल रहा है वो। तो अगर आप लोगों को कार आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला सबसे सिंपल चीज़ ये है कि कार जब भी चला रहा है तो उसके पहले आप लोगों को अपना ये पार्किंग जो अपना जो ये बेल्ट है वो बेल्ट पहनना पड़ेगा। सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है, प्लस जो है वो फाइन भी लग सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद एक और चीज़ है, और कार चलाने के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो है मिरर्स। तो यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे एक मिरर है, और यहाँ पे एक मिरर है। तो कार में जनरली जो है आप लोगों को 3 मिरर्स मिल जाएंगे। ये जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो राइट साइड का इन्फॉर्मेशन देगा, ये जो है वो आप लोगों को जो है वो लेफ्ट साइड का इन्फॉर्मेशन देगा। ये जो मिरर है वो आप लोगों को पीछे से आने वाले व्हीकल्स के बारे में बताएगा। अब क्या है ना कि मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया, तो जो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें पीछे कितने व्हीकल है वो भी बता रहा है। तो दोनों चीज़ें मेरा साथ में हो जाता है, और मुझे ये काफ़ी अच्छा भी मिलता है कंपेयर टू जब आप लोगों के पास मिरर रहेगा, तो आप लोगों को ये पूरा पीछे का जो है वो कार का बारे में पता चलेगा। तो ये जो है वो मैंने अपना कैमरा लगाया, मैं कैमरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जिससे जो है वो मुझे जो व्यू रहेगा वो सही तरीके से मिलेगा। और जब भी आप लोग जो है वो लेफ्ट साइड जाने वाले रहेगो तो आप लोगों को लेफ्ट साइड का कैमरा देखना है, जब भी आप लोग राइट साइड जाने वाले रहेगो तो आप लोगों को राइट साइड का कैमरा देखना है। ये पीछे से आने वाला व्हीकल नहीं है, आप लोग सेफ टर्न ले सकते हो। और वही सेम तरीके से आप लोग जब रुकते रहोगे तो आप लोगों को ये जो है वो कैमरा देखना पड़ेगा, फिर पीछे का जो है वो मिरर देखना पड़ेगा। अभी सबसे सिंपल बात ये हो जाता है कि अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हो। तो आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है उसमें मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को अपना ये जो ब्रेक है उसके ऊपर पैर रखना है। फिर दूसरा चीज़ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से अपने का कार का जो गियर है उसको चेंज करना है। मैंने अपना कार के जो गियर को है ड्राइव मोड पे कर दिया। फिर यहाँ पे जो है मैं अपने कार को पार्किंग ब्रेक से निकाल देता हूँ। तो ये सारा चीज़ हो गया, मेरा कार जो है वो भी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गया है। अभी बस सिंपल चीज़ ये करना है कि पहले आप लोगों को देखना है कि भाई पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को बिना देखे चले जाओगे तो मे भी पीछे से आने वाला व्हीकल आप लोगों को ठोक सकता है। तो सबसे पहले चीज़ ये करना है कि आप लोगों को देखना है पीछे कोई आने वाला व्हीकल नहीं है। और सेफ्टी साइड के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का कार अगर ऐसी जगह पे पार्क है तो आप लोग जो है वो सिग्नल इंडिकेटर दे सकते हो, जिससे पीछे से अगर कोई व्हीकल आते रहेगा सो डेफिनेटली रुक जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐसा करना है कि आप लोगों को ब्रेक धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करना। जैसे आप लोग जो है वो ब्रेक धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करोगे आपका जो कार है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जहाँ जैसे आप लोग देख रहे हो मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाता हूँ और जो है वो ब्रेक छोड़ता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक छोड़ दिया, अपना कार जो है वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। एंड कोई बात नहीं है, आप लोगों को घाई नहीं करना है, आप लोगों को जो है वो आराम से अपने कार को आगे बढ़ते देना है, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी फ़िलहाल देना ही नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सिंपल चीज़ यही होता है कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि यस आप लोग डेफिनेटली जो है वो थोड़ा सा हंसोगे या ऐसा कुछ भी होगा, आप लोगों का मैक्सिमम स्पीड ओनली 7 किलोमीटर/आवर तक का ही रहेगा। बट आप लोगों को जो है वो इतना चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं देना, क्योंकि आप एक्सेलरेशन दोगे तो आप लोगों का कार जो है वो फटाक से आगे बढ़ के बहुत स्पीड में चला जाएगा। मे भी हो सकता है कि सामने जो है वो रोड क्रॉस करके मैं जो है वो किसी
आगे जो पेड़ है उसको भी ठोक दूँ। तो इसीलिए जो है आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं देना है। पहले सिर्फ नॉर्मली आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि ब्रेक प्रेस करने के बाद आप लोगों का कार कितना आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। आप लोगों को बस सही तरीके से अपने कार को चलाना है, सही तरीके से लेन पे चलाना है। ये जो है वो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। आप लोगों को एक चीज़ बताना तो रह गया, और वो ये था कि स्टीयरिंग किस तरीके से पकड़ते हैं। तो स्टीयरिंग जो है वो आप लोगों को पकड़ना है इस तरीके से 10-10 के फॉर्मेशन में, और स्टीयरिंग ऑलवेज जो है वो दोनों हाथों से पकड़ो। एक हाथ से पकड़ना जो है वो रिस्की हो सकता है। यस, कुछ टाइम के लिए आप लोग जो है वो स्टीयरिंग को एक हाथ से पकड़ सकते हो, बट ज़्यादा टाइम पे अगर आप लोग जो है वो कंपलसरी एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के कार चलाना जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपका जो ये कार है वो ऑटोमेटिक है, तो बस आप लोगों को एक बार जो है वो ड्राइव मोड पे करना है। उसके बाद आप लोगों को गियर बदलने का कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आप लोग जो है, जैसे यहाँ पर मैंने कार पार्क किया है, आप लोग अगर जो है वो कार पार्क करने वाले हो तभी आप लोगों को गियर बदलना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग ट्रैफिक में रुके हो तो न्यूट्रल करना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोग रिवर्स लेना चाहते हो तो आप लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों को सिर्फ गाड़ी चलाना है तो ड्राइव मोड पे करो, कंटिन्यूस कार चलाते रहो, इतना ईजी है।